दोस्तों हर साल लाखों बच्चे एसबीआई पीओ के लिए टारगेट करते हैं और यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, प्रीलिम्स नहीं हुआ कुछ मार्क्स से या मेंस या इंटरव्यू कुछ मार्क्स से रह गया है। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। अब यहाँ पे बिगिनर जब हम होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर यही वन बाय हम समझेंगे कि कैसे हम इजिली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं इवन इफ यू आर गिविंग द एग्जाम फर्स्ट टाइम। पहला नंबर जो आपका डाउट होता है ना कि हमारे पास तो अभी हमने पहली बार पेपर दे रहा हूं, मैं पढ़ाई तो मैंने कर ली है बट मैं यहाँ पे कॉन्शियस हूं, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, तो क्या मुझसे क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत लोगों से प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। तो सबसे पहले आपको ये डाउट हटाना है। डाउट हटाकर आपको पढ़ाई करनी है, बिकॉज यही थिंकिंग अगर आपके माइंड में रहेगी ना तो कभी भी आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपको लिमिट कर देगी। आपके मन में है ही पहले से कि मुझसे तो नहीं निकलेगा, तो आप अच्छा अटेम्प्ट भी नहीं दे पाओगे गाइस वहां पे, राइट। तो इसको हटाओ और आप ये सोचो कि आपको बस क्वालिफाई करना ही करना है और ताकि आगे स्टेज पर भी आप पहुंच पाओ, राइट। नेक्स्ट आपको पता है कि यहाँ पे हमारा सिलेबस कवर होने के बाद मुझे और भी रिवीजन करना है। सिलेबस कवरिंग इज नॉट द की हियर, प्रैक्टिस इज द की। जो चीज आप पढ़ोगे उसे बार बार रिपीट आप करते रहोगे, तब जाके आप उसमें अच्छे बनोगे और यही आपकी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी प्रीलिम्स के लिए। आपके 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट, आपका अगर क्वांट्स में स्पीड नहीं बन रही है तो क्वांट्स में स्पीड कैसे बनेगी ये आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में एक्यूरेसी कैसे आएगी ये आपको देखना पड़ेगा। रीजनिंग में पजल सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं हो रहे तो ये आपको देखना पड़ेगा। जस्ट एनालाइज दीज थिंग्स, ठीक है। पॉइंट आउट करो इन सारी चीजों को, बट यस इन पे इंप्रूवमेंट भी लेके आओ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि यहाँ पे आपका सेक्शन वाइज आपने देख लिया, मतलब क्या पैटर्न रहता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है। सिलेबस कवर होने के बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आप ओवरऑल अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आप देते हो, आपका पास वो जो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग का जो प्रेशर गाइस होता है वो बहुत ज्यादा हमारे पास एग्जाम में होता है, और यही आप अगर हैबिट बनाओगे उस टाइम के प्रेशर को झेलने की, तो ये आपको हेल्प करेगा रियल एग्जाम के लिए भी। इसीलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट, बिल्कुल मॉक टेस्ट एग्जाम के हिसाब से दीजिए ताकि आपको एग्जाम एक्सपीरियंस बार बार होता रहे और आप जब रियल एग्जाम दो तो आपको उतना प्रेशर फील ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्वांट्स के अंदर आप क्या करें कि हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपका कम भी मार्क्स आ रहे हैं, कम भी अटेम्प्ट हो रहा है तो इट्स ओके, आप 2 सेक्शन से यहाँ पे निकाल सकते हैं जो बाकी के हैं। इंग्लिश में अगर एक्यूरेसी लेके आनी है तो वो क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है जहां पे आप डाउटफुल हो। तो इन चीजों को आप अपनाइए अपनी प्रिपरेशन में और आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। बट यस, फर्स्ट विल बी क्लियर दैट डाउट कि आप नहीं कर सकते हैं।